शुरू करते हैं। चलिए तो गाइज, आज हम जाने वाले हैं ऐवान गालिब ऑडिटोरियम, जिसमें हम DPMT दिल्ली पैरामेडिकल एंड टेक्नीशियन ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट कर UPMI और क्लिनिक कार्ड आज का प्रोग्राम करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है कि क्या क्या होने वाला है। मैं खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो कह दो ना, हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना, जज्बात में खो लेना। चलिए तो गाइज़, हम आ चुके हैं ऐवान गालिब ऑडिटोरियम गालिब इंस्टीट्यूट में, जहां पर होने वाला है हमारा प्रोग्राम। तो इस वीडियो में मैं आपको आज रूबरू करा दूंगा पूरे UPMI से, क्लिनिक कार्ड से और दिल्ली पैरामेडिकल टेक्नीशियन ट्रस्ट के साथ, जिसके फाउंडर डॉक्टर फ़हीम हैं। तो चलिए अब चलेंगे पहले वेटिंग एरिया में, उसके बाद ऑडिटोरियम। इन्होंने इसको जो फाउंड किया है गवर्नमेंट सॉल्यूशन है और जामिया इस्लामिया से ये एफिलिएट है, वहीं से इनकी ट्रेनिंग होती है, वहीं इनकी क्लासेस होती हैं। और जो इनके पास आउट स्टूडेंट हैं, जो मेरी DPMT के लोग हैं, मैं उनको बता दूं डॉक्टर्स को, जो यहाँ से पास आउट हैं वो अर्बन हॉस्पिटल, पंत हॉस्पिटल, RML बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं मौजूदा वक्त पे। तो मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर फैजान साहब, आइए। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर फैजान है। मैं आज की स्पीच को शुरू रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, ऑनरेबल डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड टीचर्स एंड माय डियर फेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो UPMI यू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो यू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बेसिकली जो प्रोग्राम चलाता है वो बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। हमारा ये BVOC प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ वोकेशनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में प्रोग्राम चलता है, संस्कृति यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। हमारे प्रोग्राम की सबसे ख़ास बात यह है कि हर बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। हम फर्स्ट ईयर में 6th मंथ थ्योरी और 6th मंथ की ट्रेनिंग कराते हैं, यानी कि पहले हम बच्चे को पूरे प्रॉपर तरीके से थ्योरी सिखाते हैं और फिर अगले 6 महीने के लिए बच्चे को भेज दिया जाता है LNJP हॉस्पिटल अर्बन। ईयरली और सेमेस्टर वाइज बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी से ही। बच्चे को जो आई कार्ड, बच्चे का एडमिशन प्रोसेस, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम, ये सब यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है हमारे ही सेंटर पे। तो जो पूरी डिग्री है वो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से, UGC अप्रूव्ड है। फिर हम सेकेंड ईयर का प्रोग्राम चलाते हैं GB पंत हॉस्पिटल में ट्रेनिंग और राजीव गांधी में। थर्ड ईयर में जब प्रवेश हॉस्पिटल में ट्रेनिंग। हमारे पास थ्योरी क्लास एंड प्रैक्टिकल क्लास दोनों अवेलेबल रहती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस टाइम जो हमारा आज प्रोग्राम है वो डॉक्टर एंड पैरामेडिकल्स का ही है और सभी डॉक्टर्स को
जो भी हॉस्पिटल या क्लिनिक चलाना है वो बिना पैरामेडिकल स्टाफ के चल ही नहीं सकता। उनको अगर हॉस्पिटल चलाना है तो पैरामेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक एग्जाम्पल है लाइक LNJP। कोई पेशेंट LNJP हॉस्पिटल में गया तो LNJP हॉस्पिटल में जब वो जाएगा वो डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर से अपनी परेशानी बताएगा। परेशानी बताने के बाद यानी कि वो एक डॉक्टर से मिला, मान लीजिए मेडिसिन डिपार्टमेंट के, उस डॉक्टर ने उसका पूरा जो पर्चा भरा है, अब वो जो पर्चा भरा गया है उस पर्चे पे जो काम होना है वो पैरामेडिकल स्टाफ का होना है। सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट कराएगा तो अपने पैरामेडिकल स्टाफ काम आएंगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन वाले। एक्सरा कराएगा तो रेडियोलॉजी वाले। अगर सर्जरी का प्लान होगा तो OT टेक्नीशियन वाले। तो कोई सा भी डिपार्टमेंट, कोई सा भी हॉस्पिटल बिना पैरामेडिकल स्टाफ के नहीं चल सकता। तो एक बैकबोन ऑफ मेडिकल फील्ड, एक रीढ़ की हड्डी की तरीके से माना जाता है पैरामेडिकल स्टाफ। तो इन चीज़ों को हमें पूरा, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनको हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन से कोर्स में बच्चे का इंटरेस्ट है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग बच्चा वो हमारे पास से कोर्स कर सकता है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो OT टेक्नीशियन में, MLT में, रेडियोलॉजी में, तो वो हमारे पास से पैरामेडिकल का कोर्स कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है संस्कृति, उसमें आसानी से एडमिशन हो जाएगा। बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। हमारी जो इसका फीस स्ट्रक्चर है और जो इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहता है यूनिवर्सिटी का, वो एवरी स्टूडेंट का 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन होता है हमारा। लेकिन DPMT डॉक्टर एंड पैरामेडिकल ट्रस्ट का जो आज फाउंडेशन डे है, तो सर से हमारी बात हो गई थी, उसी में हमने आज के रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपये का ऑफर डिस्काउंट किया है। अगर आज कोई एडमिशन कनेक्ट करता है तो रजिस्ट्रेशन में उसको 1000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट में डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, BVOT, MLT और रेडियोलॉजी, तीनों UGC अप्रूव्ड है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स को करने के बाद आप DSSB का एग्ज़ाम देने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस कोर्स को करके सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही काम करेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। मल्टीविटामिन की मैं बात करूं तो जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से 95 को तो यही पता है कि मल्टीविटामिन देना किस टाइम है, OD और BD, और देना किस लिए है, जनरल वीकनेस के लिए। पर इकराम साहब ने उसको एक ऐसी, मतलब उसको इस तरीके से सर्च किया, उसकी एक बारीकी से ऐसे निकाला है उसको कि ये बताया कि खाली जनरल वीकनेस के काम नहीं आता, ये बहुत सारी चीजों में काम आता है। आप इससे बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो बीमारियां हैं उनको आप जल्द से खत्म कर सकते हैं, ना कि उनका टेम्परेरी ट्रीटमेंट। हम जो यूज कर रहे हैं वो हम बहुत बाखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम एक जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जनरल फिजिशियन जो यूज करते हैं वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। फीवर आया, पैरासीटामोल दी और फीवर उतर गया, किस बेस पे हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये हम नहीं उसको देखते हैं पूरी तरीके से, ये उसको इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देते हैं। पर क्लिनिक ने जो अपने फार्मा ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो एक ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं कि वो जड़ से खत्म करते हैं। गारंटी तो ये तो नहीं लेते इस चीज की कि भाई पूरी जिंदगी में कभी फीवर नहीं आएगा, पर ये क्या उसको अंदर से रिकवर करते हैं, जड़ से रिकवर करते हैं। तो मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर इकराम साहब, वो आए और क्लिनिक कार्ड के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम सर ने जैसा कि इंट्रोड्यूस कर दिया
डॉक्टर मोहम्मद इकराम है एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ क्लिनिक कार्ड। आइकिस माइक्रो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहीं से पढ़ाई करने के बाद और वहीं पर मेरी कंपनी इनक्यूबेटेड है। 2015 से मैं जामिया के अंदर ही हूँ, वहीं से एजुकेशन की और वहीं से कंपनी की शुरुआत की। जैसा कि सर ने आपको बताया, इस कंपनी का जो मिशन और विज़न था वो हमेशा से सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रहा है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पेशेंट्स जो एक रियल प्रॉब्लम से डे बाय डे जूझ रहे हैं उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो इस कंपनी के बारे में 2020 में एक फार्मा सप्लाई नाम से एक आइडिया आया था, जिसमें हम डॉक्टर्स को मार्केट से भागरत पैलेस से लूज मेडिसिन उठाकर और डॉक्टर्स को सप्लाई करते थे। वहाँ से हमने इस आइडिया को पिवट कर कर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है हमारा स्टार्टअप। और अगर आप जामिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो भी आपको क्लिनिक कार्ड और उसके फाउंडर का इंट्रोडक्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आज डॉक्टर फ़हीम के इस प्रोग्राम में अनाउंस करना चाहता हूं कि एक हम डॉक्टर साहब के साथ और DPMT के साथ मिलकर डॉक्टर्स मीट करेंगे, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ही होगी और आप सबको मेरी तरफ से इनविटेशन है उसके लिए। जिस यूनिवर्सिटी में जाने का लोग ख्वाब देखते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में हम लोग एक दिन बैठ के चाय पियेंगे साथ में। तो अभी मैं शुरू करता हूं। आज मैं आपके सामने अपनी छोटी सी एक जर्नी, अपना स्टार्टअप क्लिनिक कार्ड के बारे में डिटेल्स जैसे कि मैंने बताई। इस कंपनी का जो विज़न है वो एक हलाल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाना है। सबसे पहली चीज़, जैसा कि डॉक्टर फ़हीम ने कहा, जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तब हमें पता चला था कि आपके पास जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं सब के ऊपर रेड मार्किंग है और सभी फसाई प्रोडक्ट हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रेड मार्क है, अब इसके अंदर कोई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, क्या वो हलाल है या नहीं? यानी उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाला गया वो क्या है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, क्लिनिक कार्ड उन सभी इंग्रेडिएंट के अगेंस्ट है और अपने हर एक न्यूट्रास्यूटिकल को अपने फार्मासिस्ट के ऑब्जर्वेशनशिप में ही बनाता है। हमारे प्रोडक्ट्स में ना तो कभी, आप ये बात आप रिसर्च भी कीजिएगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स में डॉग मीट, पोर्क ब्लड, इन सभी का यूज़ होता है जो हम अपने पेशेंट्स को आज तक खिला रहे हैं। वेजिटेरियन पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास, वो भी ध्यान नहीं देते कि रेड मार्क्ड है, हम भी ध्यान नहीं देते कि प्रोडक्ट हम जो दे रहे हैं वो हलाल है या नहीं है। लेकिन क्लिनिक कार्ड के जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, उन सभी न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्लिनिक कार्ड सिर्फ उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करता है जो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हलाल है खाना। अब चाहे वो, अगर हमें ब्लड का भी यूज़ करना है तो हम गोट ब्लड का यूज़ करेंगे उस न्यूट्रास्यूटिकल्स में, उसी को वेरीफाई करके हम इंपोर्ट कराते हैं और तभी अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाते हैं। इसके अलावा जैसे कि सर ने कहा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज़ कैसे किया जाए। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आते हैं, हर्बल्स आते हैं, अश्वगंधा आते हैं। हर एक इंग्रेडिएंट की डिसॉल्विंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। एक इंग्रेडिएंट है जिसको हमें स्टमक में डिसॉल्व करना है पेशेंट के, दूसरा इंग्रेडिएंट है जिसको हमें इंटेस्टाइन में डिसॉल्व करना है फॉर द एब्जॉर्प्शन। लेकिन इन 5 साल की जर्नी में मैंने देखा कि हम एक ही प्रैक्टिस से सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स को चला रहे हैं। रात को सोते टाइम खा लेना या सुबह शाम खा लेना। कमज़ोरी हो रही है, मल्टीविटामिन ले लो। कमज़ोरी के अलावा जो पेशेंट बार बार आ रहा है उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर क्यों नहीं दे रहे हम, उसकी इम्यूनिटी के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। अश्वगंधा दे रहे हैं तो अश्वगंधा की जो कैपेसिटी है वो कहाँ पर डिसॉल्व होनी चाहिए, कितने घंटे में डिसॉल्व होनी चाहिए। यही R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिक कार्ड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा, जिम्स, जो कि अकेला एक हेल्थ केयर का इंक्यूबेशन सेंटर है, उसमें हम R&D करने के बाद अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स को मार्केट में लाते हैं कि एक्चुअल में वो कहाँ पर डिसॉल्व होना चाहिए। अब प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा था कि हमारा न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ही होगा।
हमारा ऑफिस कंपनी का वहीं है, वहीं हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। हम इस न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग के बाद आपको एक NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग ली है। उसके बाद देखिए, मैंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, वो भी सिर्फ एक ही लाइसेंस से बनी है जिसका नाम है फसाई, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स दवाई नहीं है, वो फूड है। उसके लिए ड्रग लाइसेंस की नहीं, फूड लाइसेंस की ज़रूरत है। तो इस न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग को करने के बाद हम आपको फसाई का लाइसेंस करा कर देंगे। 8 बाय 10 की हमें एक दुकान आपको देनी है। कुल 1.5 लाख रुपए में कंपनी आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्लिनिक खोल कर देगी। उसके ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे सर ने कहा, वो ड्रग इंस्पेक्टर हो, CMO हो, कंप्लेंट्स हो, RTI हो, कुछ भी हो, उस क्लिनिक पर पूरा होल्ड कंपनी का होगा। आपके हर एक लीगल से लेके इलीगल तक कंपनी ही निपटेगी। आपको कंपनी के सुपरविजन में ही उस क्लिनिक को चलाना है, बट आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार, न्यूट्रास्यूटिकल की प्रैक्टिस से काम कैसे निकलेगा? अभी मेरी कंपनी 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के ऑर्गन का। हम का पेशेंट को इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं, उसके लीवर को बूस्ट करने के ऊपर काम करते हैं, उसकी किडनी को बूस्ट करने के ऊपर काम करते हैं। हम हेडेक में पेन किलर प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं कि अगर इमरजेंसी है, आपने पेन किलर ले लिया, अब उसके बाद अपनी बॉडी को हीलिंग में डालिए ना। आपकी बॉडी जितना अच्छे से हील करेगी, आप दोबारा से बीमारी नहीं पड़ेंगे। आपका वो ऑर्गन सही से काम करना चाहिए। तो क्लिनिक कार्ड का यही विज़न है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो यूज़ है वो सही हो, और जिस पेशेंट को जिस न्यूट्रास्यूटिकल की ज़रूरत है, चाहे वो वेज है, अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो उसे वेजिटेरियन न्यूट्रास्यूटिकल ही प्रोवाइड होना चाहिए। अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है और एक ऐसी कम्युनिटी से आता है कि जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में जाने से पहले तो ये देखता है कि हलाल है या नहीं, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल खाने से पहले नहीं देखता कि उसने किस चीज़ का मीट खा लिया या ब्लड खा लिया। आप चेक कर लीजिएगा किसी भी इंडियन कंपनी को। आप गल्फ गए, आप में से कोई कभी गल्फ गया है? दुबई, ओमान, कुवैत, सऊदी, आप एक न्यूट्रास्यूटिकल नहीं बेच सकते वहां पर अगर आपके पास हलाल सर्टिफाइड नहीं है आपका न्यूट्रास्यूटिकल। एक हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दुबई में, उसके ऊपर मार्क करते हैं हम। और यही प्रॉब्लम हमने इंडिया में सॉल्व करने की सोची कि यार जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम हलाल मेंशन करके कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में हम हलाल मेंशन क्यों नहीं कर रहे? इंडिया में भी तो जो कंज्यूमर है वो भी तो हलाल ढूंढता है, जाके खाना तो वो हलाल ढूंढता है। ऐसे बहुत से यहाँ पर मुस्लिम भाई होंगे जिन्होंने आज तक KFC और मैकडोनल्ड का चिकन नहीं खाया होगा। देखिए, जस्ट बिकॉज की श्योरिटी नहीं है कि वो हलाल है या नहीं, लेकिन हम सब ने न्यूट्रास्यूटिकल खाया है जिसका हमें पता ही नहीं उसके अंदर क्या है। मार्क है नॉन वेजिटेरियन का। दिस इज माय विजन कि जो वेजिटेरियन है उसे वेजिटेरियन न्यूट्रास्यूटिकल मिलना चाहिए, जो नॉन वेजिटेरियन है और हलाल सर्टिफाइड चाहता है उसे हलाल सर्टिफाइड मिलना चाहिए, और जो न्यूट्रास्यूटिकल की सही प्रैक्टिस है, अगर जरूरत है उसको ये दिया जाए, TDS तो TDS, HS तो HS, ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट, सॉरी, जिस भी तरीके से ज़रूरत है उसी तरीके से इस्तेमाल हो। मेरे कंपनी का और UPMI का दोनों का काउंटर बाहर है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरा कार्ड ले सकते हैं, काउंटर से भी मिल जाएगा। इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए हम जूम मीटिंग्स कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर से ही ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग और आपकी सारी क्वेरीज को मेरी टीम रिजॉल्व करेगी। थैंक यू सो मच। फैज़ान, डायरेक्टर ऑफ UPMI यू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। हम DPMT के साथ मिलके कंटिन्यूसली फ्री फर्स्ट एड कराते हैं ताकि बच्चों जो हार्ट अटैक से डेथ होती है उसका बचाव किया जा सके, और कंटिन्यूसली फ्री कैंप में इनके साथ हेल्प करते हैं। हमारा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी DPMT के साथ कंटिन्यू हेल्प में मदद करता रहता है। थैंक यू।
मेरा नाम इकराम है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एलुमनाई हूँ, फाउंडर एंड सीईओ आईकिस माइक्रो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। डीपीएमटी के साथ मिलकर मेरा स्टार्टअप हमेशा फ्री न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन्स गरीबों में बांटता है और आगे से भी बांटता है। Hello everyone, good afternoon. My name is Suhana Khan. Hello, good morning. Sorry. Good afternoon. I am Alina. आज हम आपको एक नुक्कड़ नाटक के ज़रिए बताएंगे कि फर्स्ट एड और सीपीआर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये नुक्कड़ नाटक हम इसलिए दिखा रहे हैं कि सभी तक ये वाली बात पहुंचनी चाहिए कि फर्स्ट एड और सीपीआर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों सोचिए, अगर किसी को अचानक से चक्कर आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या दिल का दौरा पड़ जाता है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। आज हम आपको एक नुक्कड़ नाटक के ज़रिए बताएंगे कि सीपीआर और फर्स्ट एड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मेरे सीने में दर्द हो रहा बहुत तेज। अरे अरे तुम्हें क्या हो रहा है एकदम? अरे अरे कोई कितना? अरे 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 उठो, कोई मेरी मदद करो। देखो इसे क्या हो गया? अरे देखो इसे क्या हुआ? अरे रुको, इसे पानी पिलाओ। रुको। अरे देखो कोई मेरी मदद करो। अरे ये मर गया। शांत हो जाइए आप लोग। अरे रुको, अरे पुलिस को फोन करो। पुलिस के चेक पहले हमें इसके वाइटल्स चेक करने होंगे। आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं करना, आपके डॉक्टर हो। शांत हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। देखते हैं हम आपके। इसके पहले सांस चेक करते हैं। आप क्या कर रहे हो? ये सब इसको गलत है। सांस नहीं आ रही है। एम्बुलेंस को फोन करो। प्लीज शांत हो जाइए आप। में से किसी को सीपीआर आता है? मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, मैंने फर्स्ट एड कोर्स किया था यूपीएमआई से। अच्छा, मैं कर सकता हूँ। इसे पहले स्टेबल करना पड़ता है। भाई आप मत करो, आप पुलिस में पड़ जाओगे। पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। भाई एम्बुलेंस को फोन कर दो। आप इसके साथ कुछ मत करिए, ये मर जाएगा। खुद आगे कर लेंगे। और ये पहले मरा हुआ है, आप क्या कर रहे हो इसमें? आप लोग शांत हो जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सीपीआर हमें देना होता है 100 to 120 टाइम्स। सबसे पहले अपने हाथों को लो। अब इसके चेस्ट के बीच में रखो और इसे कंप्रेस करना है 30 बार। 1 मिनट में 120 से 100 से 120 बार। स्टार्ट। भाई तुम इसकी पसली तोड़ दोगे, रहने दो। आज का न्यू कंटेंट अब इसकी सांसें चेक करो, कैसे सांस आ रही है। ये सांस नहीं आ रही है। एक बार और कीजिए। ये देखो, एम्बुलेंस को फोन कर दो, इसे आप मत छेड़िए। हाँ, अभी इसकी सांस आनी हल्की हल्की शुरू हुई है। हाँ, हेलो, क्या सुनाई दे रहा आपको है? होश आ रहा है? सुनाई दे रहा है कुछ? क्या हुआ आपको? इनको होश आ रहा है, इनको उठाइए। माइक ले। मेरी जान बचाई, आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस पेशेंट को हमने सीपीआर दिया था। सीपीआर जो है एक ऐसी कंडीशन में दिया जाता है जब पेशेंट को सांस नहीं आती है। इट्स नॉन एज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और इसकी वजह से शख्स की जान बच गई। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप सीपीआर सीखें और भी फर्स्ट एड के बारे में जानें, तो आप यूपीएमआई से कनेक्ट हो सकते हैं, जो फर्स्ट एड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। थैंक यू। ध्यान रखिए, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट एड और सीपीआर आता है तो आप हीरो बन सकते हैं। घबराइए मत, पेशेंट को चेक करिए, सीपीआर दीजिए, और अगर ज़रूरत हो तो सीपीआर दीजिए और 108 एंड 102 पर कॉल कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट एड और सीपीआर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो आज हम सब लोग ये मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम इसको सीखेंगे और समाज की मदद करेंगे। तो आज हम लोग मिलकर ये नारा लेते हैं कि फर्स्ट एड है ज़रूरी। हाँ बोलो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड है ज़रूरी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यूपीएमआई का संदेश है प्यारा। सीपीआर है जीवन दान। थैंक यू। हमें जैसे ही किसी इस तरीके की पेशेंट मिलता है रोड पर, तो हमें सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए
कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करना है। ज्यादातर मरीजों की कंप्लेन ये रहती है कि अस्पताल वाले भगा देते हैं, एडमिट नहीं करते। उसकी प्रॉब्लम ये है क्योंकि वहां पर सही हॉस्पिटल चूज नहीं किया जाता। हमें यही नहीं पता होता कि उस अस्पताल में कार्डियो डिपार्टमेंट है या नहीं है। तो हमारे फर्स्ट एड पूरे 15 डेज के कोर्स में प्रिस्क्रिप्शन, बेसिक नॉलेज ऑफ हॉस्पिटल, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, फर्स्ट एड की नॉलेज दी जाती है ताकि हर मेडिकल हेल्थ केयर को ये बात पता होनी चाहिए कि वो पेशेंट्स की जान कैसे बचा सकता है। जब तक हर मेडिकल प्रोफेशंस को फर्स्ट एड बेसिक नींव ही नहीं आएगी तो वो आगे के ट्रीटमेंट्स उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। एक जगप्रवेश हॉस्पिटल है 0 बस्ते पे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर। जगप्रवेश हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट और सर्जरी डिपार्टमेंट रहता है। ज्यादातर पेशेंट्स की कंप्लेन रहती है कि वो एडमिट नहीं करते। आपको दिल का दौरा आया, दिल के दौरे में जगप्रवेश वाले भर्ती नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वहां पे कार्डियोलॉजी डॉक्टर ही नहीं है। फिर वो डॉक्टर्स या मरीज के रिश्तेदार जगप्रवेश हॉस्पिटल या इस तरीके के और हॉस्पिटल वाले के साथ लड़ाई करते हैं। हमारा जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू हर एक व्यक्ति को ये बात बता दी जाती है कि आपको बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल में करना क्या है। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन फर्स्ट एड में हमें किस तरीके से पेशेंट्स की जान बचानी है। 102 इज एम्बुलेंस नंबर फॉर दिल्ली। इमरजेंसी में हम 102 पे कॉल करेंगे, लेकिन हम हाईवे पे 102 पे कॉल नहीं कर सकते। वहां पे अगर आप कॉल करोगे तो एम्बुलेंस नहीं आएगी। ये हमें सारी नॉलेज रखनी होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, ताकि हम रोड पर किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में, किसी आपदा में जान बचा सके। सिक्योरिटी गार्ड्स, नर्सिंग ऑर्डिनरी, वार्ड बॉय, या आप एमएलटी, ओटी, रेडियो, डीएनएमएस, डीएनवाईएस, सीएमएससीडी, बीयूएमएस, एमबीबीएस, सारे कोर्सेज का हिस्सा है फर्स्ट एड। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल में काम करते हैं तो आपको फर्स्ट एड आना जरूरी है। फर्स्ट एड नहीं आता होगा, आप इमरजेंसी में जान ही नहीं बचा पाएंगे। तो हाईवे पे 1033 पे हमें कॉल करनी होती है। तो एनएच वालों की, नेशनल हाईवे वालों की एक अलग से गाड़ी है, वो गाड़ी आपकी हेल्प करती है। पेट्रोल इशू हो, पंचर हो या मेडिकल हेल्प हो, वहां पर एम्बुलेंस नहीं आएगी किसी भी हॉस्पिटल की। एनएच हाईवे पे वहां की नंबर्स अलग है। इन वजहों से डेथ होती है। हमें नॉलेज नहीं होती, अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो डेथ हो जाती है, जबकि उसको सीपीआर की जरूरत थी। तो हमारा जो यू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अगर आप फर्स्ट एड कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है, वहां से रजिस्ट्रेशन करके इसको आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इसी वजह से फ्री फर्स्ट एड कराता है ताकि अपने दिल्ली में या नेशनल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके, उनको कवर किया जा सके। तो मैं आप सभी मेडिकल हेल्थ वाले जितने भी प्रोफेशनल में वर्क कर रहे हैं सभी को ये बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको फर्स्ट एड नहीं आता है तो आप पैरामेडिकल से फ्री फर्स्ट एड 15 डेज का कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफाइड भी किया जाता है, आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है।
उसके बाद अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल में वर्किंग भी नहीं है और वो हमारे पास से फर्स्ट एड करता है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑर्डिनरी की जॉब भी कर सकता है। क्या पढ़ते हो? अच्छा नहीं, मैं अभी कॉन्फ्रेंस में हूँ, सुनिए, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? आप क्या पढ़ते हो? बहुत बढ़िया, ये बोल भी रही थी बहुत अच्छा। और तुम? ओटी टेक्नीशियन। और कहाँ से कर रहे हो बच्चों? यूपीएमआई। डॉक्टर साहब प्रेम, डॉक्टर प्रेम, ये कौन सा है? ये कहाँ पे है आपका इंस्टीट्यूट? ये किधर है? मेरे आसपास है, तो मेरे आसपास ही हुआ ना, ठीक है। तो डॉक्टर इकराम यहाँ है क्या? किधर है सर? आप इधर आओ। डॉक्टर इकराम नाम है? डॉक्टर इकराम की जोड़न कर नहीं, देखो पता है क्या है, मैं सर को क्यों बुलाया यहाँ पर, और इनके लिए फिर से जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि ये बच्चे इतना अच्छा किए हैं, इतना अच्छा किए हैं, और ये सिखाए कौन? इनके गुरु। मैं इनको नहीं जानता, मैं इन बच्चों को नहीं जानता, लेकिन मैं अगर तुमको स्टेज पे अभी बुला दिया तो तुम कभी भी घर जाएगी, सर हैं बोलेंगे ना, अरे हम लोग इतना अच्छा किए ना, एक सर आए थे बड़े बाल वाले, जुल्फी वाले हैं, ऐसे बोलेंगे कि वो आके ना कुछ बहुत अच्छा बोले, ठीक है? अब मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बीएमएलटी करते हैं? बीएमएलटी में क्या पढ़ते हो? अरे बैठ आपको माइक्रोस्कोप से हम कैसे देख सकते हैं बैक्टीरिया? ब्लड का पीएच कितना होता है? सर 1.7। क्लैपिंग क्या की हो रही है? एनाटॉमी पढ़ी हो? एनाटॉमी पढ़ी हो? एनाटॉमी नहीं पढ़ी हो? तुम पढ़ी हो? एनाटॉमी पढ़ी हो? क्या पढ़ी हो? एनाटॉमी क्या जानती हो? क्या जानती हो एनाटॉमी में? तो एनाटॉमी जो होती है बेसिकली वो बॉडी के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। एनाटॉमी यानी उनको हम काट के जो उसके अंदर देखते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो सारी उसकी स्टडी होती है। सो बेसिकली सर ने हमको स्केलेटन सिस्टम पूरा रिवाइज करवाया था, जो हम विद्यांजलि एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को बता भी चुके हैं कई बार। गवर्नमेंट स्कूल्स में विद्यांजलि एक्टिविटी के थ्रू हम वो सब बता चुके हैं ग्रुप में टीम क्रिएट करके। जो स्केलेटन होता है, सबसे पहले हम सबको पता है कि स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। हम हेड से स्टार्ट करते हैं तो हमारे हेड में जो होती है क्रैनियस बोन्स होती हैं, और अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारी फ्रंटल बोन्स होती हैं, जाइगोमेटिक बोन्स होती हैं, एंड दिस पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आई सॉकेट, जिसमें हमारी आईज होती है। देन हमारी नोज होती है, इसको नेजल बोन बोलते हैं। देन हमारी चिक बोन्स होती है, देन दिस इज मैंडिबल, जो जिसे कहते हैं। उसके बाद जब हम पीछे डॉर्सल कैविटी को देखते हैं, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, इसमें टोटल 33 बोन्स होती हैं and it divided into 5 parts. First is cervical, which is C1 to C7 segments, और उसके बाद जो होती है thoracic होती है T1 से T12। उसके बाद उसके और नीचे अगर आप एब्डोमेन की साइड पे आ जाएंगे तो उधर होती है lumbar bones, which is known as L1 to L5 segments। thoracic और lumbar के बीच की bones को thoracolumbar bones कहा जाता है, जो कि T10 से L2 तक होती है। उसके बाद फिर नीचे सैक्रम बोन्स होती है, जो कुछ बोन से मिलके एक बोन क्रिएट होती है। देन उसके नीचे एक छोटी सी बोन होती है, इसे टेल बोन कहते हैं, एज नोन एज कोकिक्स। देन ये इसकी डॉर्सल कैविटी है। अगर हम इसके फ्रंटल पार्ट की बात करें तो हमारा आ जाता है थोरैसिक पार्ट, ठीक है? थोरैसिक केज, जिसे हम रिब केज भी कहते हैं, पसलियाँ कहते हैं। इसमें टोटल 24 बोन्स होती हैं, विच इज कंडक्टिंग 12 पेयर्स, और इनमें जो होती हैं पसलियों के नीचे 2 फ्लोटिंग बोन्स होती हैं, 2 पेयर्स में होती हैं। फ्लोटिंग बोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है। स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम हमारे यहाँ होता है सीने की हड्डी जो होती है, जो हमारी रिब्स को पकड़ के रखती है,
और ये जो कैविटी होती है इसमें हार्ट और लंग हमारा कंटेन होता है। देन उसके नीचे हमारी आती है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। इसमें एब्डोमेन और पेल्विक के जो एरियाज होते हैं वो कंटेन होते हैं और उसके नीचे हमारे पैर आ जाते हैं जिन्हें हम लोअर लिम्स कहते हैं। तो सबसे बड़ी बोन जो होती है आप सबको पता होगी, फीमर कहलाती है। ये हमारा लोअर लिम्ब होता है सर, एंड यस सर थाई बोन भी बोलते हैं। उसके नीचे फिर हमारा नी होता है। नी को जो जॉइंट में उसको पकड़ के रखता है एज नॉन एज पटेला। उसके नीचे टीबिया, देन फिब्यूला, उसके नीचे फिर हमारे टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं और आगे की जो उंगलियां होती हैं उन्हें फेलेंगिस कहते हैं। एक चीज रह गई हमारे हाथ जिन्हें हम अपर लिम्स कहते हैं। अपर लिम्स में जो हमारी शोल्डर से कुहनी तक की हड्डी होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमेरस बोन। ह्यूमेरस के बाद जो यहाँ वाली बोन्स होती है दिस इज नोन एज रेडियल एंड दिस इज अल्ना। रेडियल बोन से एक और चीज हम लोग चेक करते हैं, रेडियल नर्व हम लोग उससे करते हैं जी। उसके बाद फिर हमारा हाथ आ जाता है पूरा पाम का एरिया। इसमें हमारे होते हैं इसमें फेलेंजेस होते हैं, प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, यस सर, कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल फेलेंस, मिडिल फेलेंस एंड डिस्टल फेलेंस। दैट वाज ऑल दिस कैरियर सिस्टम। थैंक यू सो मच। ये इतना अच्छा नॉलेज बच्ची लिए है, मतलब मेरा तो दिल खुश कर दिए। क्या नाम है बेटा? पैरामेडिकल स्टूडेंट है। आप अपने इंस्टीट्यूट में मुझे कभी बुलाओ, मैं आऊँगा। ये बच्चों के लिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा करने वाला हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ करूँगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, जोरदार क्लास। कितना अच्छा लगा सबको? अच्छा लग रहा है? और क्या बताएं, बताओ। आसिफ कहाँ गया? कोई आने वाला है? किसी को और बुलाना है या कौन? तो गाइस आज हमारा जो प्रोग्राम था डीपीएमटी के साथ में यूपीएमआई और क्लिनिक कार्ड का वो क्लोज हो चुका है और क्लिनिक कार्ड के को-फाउंडर अभिषेक सर भी यहाँ पर हैं और यूपीएमआई के डायरेक्टर फैजान सर। तो हम तो भाई मोदी जी के भक्त हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। वाह क्या सीन है। ये दोनों जिम्मेदारी दोनों भाइयों को दे दी आप। फुल मजे।